पहुंची। हरिश्चंद्र बोले कौन है, कौन आया है? अरे रात में भी नहीं सोने देते। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता, ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। बोले मैं इसे भी नहीं जानता। और यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। बाप तुम्हारा धर्म था, राज यहाँ मेरा धर्म है। मैया टकटकी लगाए के पति को चेहरा देखे रही। लेकिन दादा एक बात तो कहनी है कि धर्म और सत्य कितना भी हो, लेकिन बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए। जैसे ही मुड़े एकदम घूर के मैया तारा को देखो और एक बात कही है कि ये मत समझना कि मैं टूट गया। अरे यो देवी चाहे सुबह से शाम में जाए, लेकिन मैं तुझे बिना करता टका लिए लाश को नहीं जलने दूंगा। अंदर से पत्थर दिल बना रखा और एक बात कही है, सुन ले रानी। ए विरथा लाश धरे मरघट पे रोए रही तारा नारी। विरथा लाश धरे मरघट पे रोए रही तारा नारी। जो को मरण मेरो नहीं तू नारी जो कुमरन मेरो मुर्दा बयान चले राजा बोले मुर्दा बयान चले टका दो कर कोए। भैया आज राजा देख रहा है चिता बनाई कर का टका जो था उसके रूप में आधी साड़ी जो शरीर पे थी वो दे दी, खींच ली राजा ने। नग्न अवस्था में मैया तारा भागी। माताओं जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है, भूख सताती है। वहां से भागी मैया काली माँ के मंदिर में पहुंची। वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बेहोश है कि गिरी तो बाहरी विश्वामित्र 4 मुर्दा बालकों को उठाया और जगह जगह खून लगा दिया और फिर भागे
काशी नगरिया की तरफ जवाब दो। अरे वो काशी के लोगों, तुम्हारे यहाँ मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। ये खबर कालू मेहतर को दी गई। कालू मेहतर ने ये खबर हरिश्चंद्र को बुलाकर के कहा, देख तो कोई डायन आई है, उसे मार के आ। हरिश्चंद्र को कालू मेहतर बुलाता और एक बात कहता है, निर्दोष पूसन कर गए पंड नारी पे हत्या छाई गई। घर घर चर्चा कोई नगर में डायन आई गई। पहुंचे हैं हरिश्चंद्र, देखा मंदिर में स्वयं की पत्नी पड़ी हुई है। राजा ने विचार किया, ये तो मेरी पत्नी है, बोले तुम यहाँ? रानी बेहोश है। राजा बोले क्या हुआ, यहाँ नग्न अवस्था में को पड़ी हो? महाराज आप क्या लेने आए हैं? बोले मैं लेने कुछ नहीं आया, तूने जो ये 4-4 बच्चे मार दिए ना, मुझे तुझे मारने के लिए भेजा गया है। अरे मैंने तो सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तूने तो गजब कर दिया, अपने बच्चे के गम में तूने 4-4 बच्चे मार दिए। मैया हाथ जोड़े के बोली, नाथ कैसी बातें कर रहे हो, एक ही बेटा था, वो भी नहीं है। मैं जीवन पर्यंत तक चाहूंगी कि कोई भी मैया अपने बेटा से दूर न हो। महाराज आप कैसी बात करते हैं, आप मुझे माफ करें, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। बोले झूठ बोलती है। रानी बार बार हाथ जोड़ रही, महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। दांत पीस के राजा बोले कि हमें पता है।
मैया खड़ी थी। जवाब दियो धन्य है देवी, तूने परीक्षा के चक्कर में बेटे को गंवा दिया। परीक्षा हो रही थी महाराज, परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है? बोला, आवाज लगाई। रोहित खेलता हुआ आ गया। महाराज जब खेलता हुआ आया तो राजा हरिश्चंद्र सो, अब भगवान ने एक बात कही है कि ओरे राजा, इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, तू हमसे कुछ मांग ले। अब जरा ध्यान देना, राजा बोले नाथ साईं इतनो दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। आजकल को भगवान आया तो सीधी कहते सुन लो, साईं इतनो दीजिए जहाँ से बैंक भरे जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पैदल श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। विचार मैया से कहा आप वरदान मांगिए। तो माँ ने जवाब दिया कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। इस प्रकार से प्रभु ने सबको वरदान दिए। राजा हरिश्चंद्र ने कुछ समय तक राजगद्दी को संभाला। उसके बाद में सीधे भगवान का भजन करने के लिए चले गए, रोहित को राजगद्दी दे करके।